नमस्ते। जय भारत। पाकिस्तान ने आतंकवादी भारत में भेज करके पहलवान की बात कर रहा हूं, पहलगाम की बात कर रहा हूं। आतंकवादी भारत में भेज करके सिविलियन को थरम पोष करके मार डाला। थरम पोष करके मार डाला और उस थरम को कंफर्म करने के लिए एक तो कलमा पढ़ने के लिए बोला, ऊपर से कपड़ा खोल कर देखा, मार दिया। अब इसके पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है? पाकिस्तान चाहता था कि भारत में हिंदू मुसलमान दंगा हो, क्योंकि वो जैसे सोचता है उसका सबसे बड़ा गलती ये है पाकिस्तानी का, वो हमें उनका जैसे समझता है। भारतीय सोच विचार वो समझ नहीं पाता। उनके पास जो सोच विचार है पाकिस्तानी का, मुल्ला मनस्थिति वाला सोच विचार, उससे लेकर के और उस स्थान से वो भारत का संस्कृति और भारत का विशाल मनस्कता उनका पल्ले नहीं पड़ेगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो पाकिस्तान ये समझता था कि जिस स्थिति में पाकिस्तान का जो लोग है वो उनका बिहेव कैसे होगा, उसी स्थिति में भारत के लोग भी ऐसे करेंगे, ये सोचा था। इसलिए वो चाहता था कि भारत में हिंदू मुस्लिम दंगा हो, इसलिए आके चुन चुन के हिंदू को मारा। हिंदू को चुन चुन के जब मारा, मान लीजिए पाकिस्तान में हो, मान लीजिए यहां से 10 आदमी जाकर पाकिस्तान में कहीं जाए या बांग्लादेश में जाओ, दोनों बराबर है आजकल, जाके मजहब पूछ करके 20, 25 या 26 मुसलमान को मजहब पूछ करके मारा। यदि हिंदू ने ऐसे किया तो क्या होगा? पाकिस्तान में जितना भी मुस्लिम संगठन है, पाकिस्तान में जितना भी मुस्लिम ग्रुप है, वो सब सड़क पर आएगा। वो सब सड़क पर आएगा, तलवार लेकर के बोलो तकबीर बोल के चिल्ला कर आएंगे। जो हिंदू सामने आएगा उनको काटेगा, मारते जाएगा। ये तो निश्चित है। पाकिस्तान का स्थिति में ये निश्चित है। जो बांग्लादेश में हो रहा है, आजकल हो रहा है, ये निश्चित है। मार दो, बस मारने से, खून देखने से, सर काटने से उनको तसल्ली होगा। तो यही अपेक्षा था पाकिस्तान का भारत के बारे में। पर भाई यहाँ तो लोग अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है। जो आपने खो दिया तो गलती हमारे नहीं, आप ही ने खुद खोया। तो ये एंटिसिपेट कर रहे थे पर हो नहीं पाया। देखिए पूरा भारत में एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक हिंदू संगठन नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नाम ही है राष्ट्रीय स्वयं सेवक। वो राष्ट्र के लिए स्वयं सेवन करने के लिए तैयार एक संघ है, वॉलंटियरली ऑर्गेनाइजेशन है, जो राष्ट्र को सामने रखता है। जो मंत्र हमें सिखाया जाता है वही है कि राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम। राष्ट्र सर्वप्रथम, इसे रहकर चलते। यहां हमारा धर्म का सवाल नहीं आता। हाँ, हिंदू होना है तो बात अलग है। हिंदू धर्म में जो उदात्त चिंता है वो सब अपनाता है, पर राष्ट्र के सामने कुछ नहीं, पहला राष्ट्र है। और जो भी राष्ट्रवादी है वो संघ का अपना है। जो भी, इसमें आपका विश्वास प्रमाण से हमें राष्ट्र का कुछ लेना देना नहीं है। अपना चिंता, अपना रिलीजन अपना पास है, कोई चक्कर नहीं, कोई उसमें इंटरव्यू नहीं करेगा। ये आके दूसरे का बोले तो मेरा सिस्टम अपना हो, तब अच्छा नहीं लगेगा। गड़बड़ तो नहीं होगा फिर भी, पर अच्छा नहीं लगेगा। तो कोई तो कुछ भाई अपना रास्ता ना कर सकता। तो पाकिस्तान ये समझता था कि यह हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद हो जाएगा, उनका जगह तो होगा, पूरा भारत है तो पुण्य भूमि। तुम्हारा उम्र कितना है पाकिस्तान का? 100 तो नहीं हुआ ना अभी तक, 78 होगा बस, या तो 69 होगा अधिक से अधिक, इतना ही है। बच्चा है, बच्चा नहीं पोता है।
और हमारे उम्र कितना खुद जानते हो तो हमारी एक संस्कृति है, हम ऐसा करने वाला नहीं है। तो वो समझ रहे थे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगा होगा, और वो ये भी समझते थे कि जब कश्मीर में पाकिस्तान आर्मी आएगा और भारत को आक्रमण करेगा, कश्मीर का मुसलमान पाकिस्तान का आर्मी से मिलकर भारत के साथ हमला करेगा। बहुत गलत विचार रखता है पाकिस्तान, क्योंकि भारत का मुसलमान का ईमान ही अलग है। भारत का मुसलमान का परंपरा सूफी परंपरा जैसे ही है, उनमें आत्मीयता ज्यादा है, दंगे फसाद करने वाले नहीं है। वो अमन चाहता है, उनका दिल का अंदर अमन है, उन्हें मालूम है हिंदू कितना भाई है उनका, हम मिलकर रहता है, साथ मिलकर रहता है। यदि आप लोगों का पाकिस्तानी मुसलमान का कोई बुजुर्ग यदि अभी जीवित हो, इतना संभव नहीं है, बहुत पहले निकल गए होंगे, सबका देहांत हो गए होंगे, यदि कोई अब जीवित है वो बताएंगे कि भारत में हिंदू मुसलमान रहते कैसे थे बंटवारे से पहले की बात है, या किसी ने तो लिखा होगा अच्छी बात भारत के बारे में, उसमें देखा देखो तो हिंदू मुसलमान भारत में कैसे रहते थे और कैसे, मतलब उन जमाने में बंटवारे से पहले। और अभी अब आंख का देखिए, अभी कुछ दूसरा उपाय नहीं, भारत में आके देख ले कि हिंदू मुसलमान रहता कैसे। और जो भी गलती से जो पाकिस्तान से भारत आया, इलाज के लिए कोई आता, इसके लिए कोई आता, उसके लिए कोई आता, वो देखता है हिंदू मुस्लिम कैसा रहता भारत में। जितना जो भी चीज उनको सिखाया गया हो, यहाँ आने के बाद उनको मालूम पड़ता सारी चीज एकदम गलत है। आप लोगों को सोशल मीडिया में कई कहानी है, जो भारत में इलाज के लिए आया, हिंदू डॉक्टर ने उनको इलाज करवाया, वो कैसे प्यार से इनसे बिहेव किया, वो ये स्मरण लेके जाता है यहाँ से। पर क्या फायदा, हर किसी को अनुभव देने के बाद ही उनको ये होगा, एहसास होगा कि ऐसे है भारत, हो नहीं सकता ना। हर किसी का अनुभव कैसे दे देंगे? अरे किसी का अनुभव से देखो, ये कहावत है, जो बुद्धू है वो खुद का गलती से सीखता है, और जो बुद्धिमान है औरों की गलती से सीखता है। तो आप देख लीजिए औरों का कहानी, जो कहावत है, जिनका सीधा अनुभव है भारत में स्थिति क्या है, तो उसमें से आपको पता चलेगा यहाँ कैसे है माहौल। आपको वहां जो कहानी बना के रखता है, फिल्म कहानी जैसे झूठी कहानी, और बचपन से वही सिखाया गया, तो गलती आपका नहीं है, वो मानता है, हर कोई वही करता है। एक बार आ गया तो देख लो। एक बार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो नरसिम्हा राव जी कहता था, सीइंग इज बिलीविंग, वो जमाने में कह रहा था, वो तो आरएसएस का नहीं, वो जमाने में कह रहे थे भाई सीइंग इज बिलीविंग, आकर देखे जाओ। तो पाकिस्तान ये समझते थे कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का जहाँ दंगा होगा, पाकिस्तान आर्मी आएगा तो पूरा भारत का मुसलमान के पक्ष में होगा, वो उनके साथ अटैक करेगा। तभी तो 47 में उन्होंने नारे लगाया कि हस्क ले लिया पाकिस्तान, अब लड़के लेंगे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान लेने का मतलब क्या है? हिंदुस्तान में सबको मुसलमान बनाना। वो उनका छोटा सोच है, बहुत छोटा सोच है, बड़ा सोच समझते हैं। तो आप अभी तक समझा नहीं, और जिंदगी में कभी नहीं समझेगा, पीढ़ियां चलेगा आगे तब भी नहीं समझेगा। समझने के लिए भारत का मुसलमान बन के यहां रहेगा तब पता चलेगा। ये परंपरा अलग है, इनका ईमान है। भारतीय मुसलमान का एक ईमान प्रत्येक है, आप जैसे नहीं। जाहिल हो गए आप। तुलना जब करेगा खुद समझ में आएगा, पर इस धरती में आकर के, क्योंकि वहां कोई उपाय नहीं है, आपको कुछ दिखाएगा नहीं, आपसे कुछ बताएगा। तो उनका पूरा कैलकुलेशन गलत हो गया। मजहब पूछ के मारेगा तो हिंदू मुस्लिम दंगा होगा भारत में ही। एक भी हिंदू संगठन इस विषय को उस दिशा में नहीं देखा, तो ये महत्व रखता है। एक भी हिंदू संगठन इस विषय को उस दिशा में नहीं देखा, क्योंकि आतंकवाद आतंकवाद है,
वो आतंकवादी उसके लिए धर्म का और मजहब का रंग देंगे ही देंगे, पर वो मजहबी हमला नहीं समझा भारत में एक भी संगठन। भारत में बहुत सारे हिंदू संगठन है, बहुत संगठन है, बहुत सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें एक भी इसे हिंदू मुस्लिम संगठन नहीं समझा, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझा, हिंदू मुस्लिम संघर्ष नहीं समझा, उसे टेररिस्ट संघर्ष, टेररिस्ट वाला हमला ही समझा जो वास्तव है। ये वास्तविकता समझने में भारत का जनता को कोई देर नहीं लगा, भले हिंदू या मुसलमान या ईसाई हो। तो इस स्थिति को समझने के लिए आपको बहुत सदियों बहुत समय लगेगा। 100 साल में आप ये नहीं सीखेंगे, कम से कम 4 पीढ़ी होगा आपका अंदर कुछ शुद्धिकरण के लिए समय लगेगा। इसमें कोई मजहब का कोई दोष नहीं, दोष आपका संस्कृति का है, आपका सोच का है, आपका विचार का है। उस चीज को मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की जनता मजहब का गलत इस्तेमाल कर रही हो, आपका जो भी जाहिलियत गलती होता सब मजहब के नाम पर करते हो तो गलत है। कभी तो समझेगा, कभी तो सुधरेगा। ये हमारा लक्ष्य है। नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।